नमस्कार। खीर खाओ मलेरिया भगाओ। तो पित्त के अंतर्गत आज इस प्रकरण पे हम चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। वर्ष में कम से कम 1500 बार तो मच्छर काटते ही होंगे, अर्थात 70 वर्ष की आयु में 1 लाख बार। लेकिन अधिकांश लोगों को जीवन भर में एक दो बार ही मलेरिया होता है। सारांश यह कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, यह 1% से ज्यादा सही नहीं है। बैक्टीरिया बिना वातावरण के नहीं पनप सकते। जैसे दूध में केवल दही डालने से दही नहीं बनता। दूध हल्का गर्म होना चाहिए, उसे ढककर गर्म जगह रखना होता है। बार बार हिलाने से भी दही नहीं जमता, अर्थात 6 घंटे तक पूरा वातावरण मिलने पर ही दही जमता है। ऐसे ही मलेरिया के बैक्टीरिया को जब पित्त का वातावरण मिलता है, तभी वह 4 दिन में पूरे शरीर में फैलता है, नहीं तो थोड़े समय में तो खत्म हो ही जाता है। तो सारे मच्छर मार प्रयास के बाद भी मच्छर या कोई अन्य रोग वाहक सूक्ष्म कीट नहीं काटेंगे, यह हमारे हाथ में नहीं। लेकिन पित्त को नियंत्रण करना हमारे हाथ में है। क्या कर सकते हैं? वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, तो आकाश में बादल धूल न होने से कड़क धूप पड़ती है, जिससे शरीर में पित्त कुपित होता है। तो इस समय गड्ढों में जमा पानी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में मच्छर पैदा हो जाते हैं। इससे मलेरिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है। तो खीर पित्त का शमन करती है। शरद ऋतु में ही पितृ पक्ष अर्थात श्राद्ध आता है, तो पितरों का मुख्य भोजन है खीर। इस दौरान 5-7 बार खीर खाना आम व्यक्तियों का हो ही जाता है। तो इसके बाद शरद पूर्णिमा को रात भर चांदनी में चांदी के पात्र में रखी खीर सुबह खाई जाती है। पात्र न हो तो चांदी का चम्मच खीर में डाल दें। खीर गाय के दूध की हो तो विशेष गुणकारी, इससे मलेरिया होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाती है। ध्यान रहे, इस ऋतु में बनाई गई खीर में केसर और मेवों का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं होता, तो इसका प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। मलेरिया होने के बाद कड़वी दवाइयां खाकर हजारों रुपए खर्च कर जोखिम उठाकर ठीक होने में अधिक वैज्ञानिक क्या है? यह स्वादिष्ट या पौष्टिक खीर खाकर मलेरिया न होने देने मलेरिया न होने देने अधिक वैज्ञानिकता। आज का भयंकर षड्यंत्र के तहत आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा नहीं दी जा रही है। बड़ी धूर्तता से हमारे स्कूल में निकले लोगों में यह धारणा बैठा दी गई है कि आयुर्वेद मात्र जड़ी बूटी चिकित्सा शास्त्र हर्बल थेरेपी है, जबकि आयुर्वेद में जड़ी बूटी तो मात्र 10% है। 90% आयुर्वेद तो हमारी समृद्ध परंपराओं में है, सिस्टम में है। तो इन चीजों को समझें, ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।